तो दोस्तों अब फाइनली 2026 आ गई है और फिर से हमने बड़े हिम्मत के बाद आरसी प्लेन बनाना शुरू कर दिया है। तो ये है आरसी प्लेन का फ्यूजलाज। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं कुछ इस तरह से। इसका आप देख सकते हैं साइज़ कितना है, इस हिसाब से आप लोग भी बना सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना बने, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो सबसे पहले हम फ्यूजलाज बनाते हैं इसको। तो जिस तरह से इसका आपको फोटो भी दिखा है यहाँ पर डायग्राम, इस हिसाब से आप लोग बना सकते हो। इसका साइज़ बिल्कुल मेंशन किया गया है, तो मैं भी उसी तरह से बेसिकली बना रहा हूँ। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन समय बहुत लगता है इसमें। तो इस तरह से मैं देख कर इसको बना रहा हूँ। ऐसा बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है, 2-3 दिनों का समय लगा है सिर्फ इसको बनाने में। और फिर इसको कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से थर्माकोल कटर की सहायता से। और ये थर्माकोल है, ये बेसिकली मछली का जो गत्ता होता है, फिश बॉक्स, उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उसका इंटेंसिटी काफ़ी मजबूत होता है, स्ट्रेंथ। तो हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए बेसिकली। तो इस तरह सावधानी से इसको काट लेना है इस तरह से। तो कटर का इस्तेमाल करोगे ज़्यादा सफाई के साथ कटेगा, वरना आप लोग एक्सेल ब्लेड से भी कटिंग कर सकते हो, जो आरी होता है उससे भी काट सकते हो, वरना निक्रोमार से भी कटिंग कर सकते हो हीट करके। तो ये बेस्ट तरीका है काटने का थर्माकोल से। और निक्रोमार भी इससे बेस्ट तरीका है, लेकिन वो सभी के पास नहीं होता है और ना उतना ज़्यादा सावधानी से चला पाते हैं। तो इसी से काटोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं भी इसी से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इसको यार वैसे तो मैं बनाना नहीं चाहता था, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत टूट गया था, लेकिन फिर से मैंने सोचा यार कि एक बार फिर से ट्राई किया पूरा जी जान लगा कर। और इस बार बना रहे हैं, देखते हैं शायद उड़ जाए। और अब बात यहाँ पर सिर्फ पैसों की नहीं है, मुझे पैसा नहीं कमाना चाहता इस जो आरसी प्लेन से है, बल्कि मुझे पैसा इसमें लगाना है, क्योंकि सवाल अब इज्जत की है ना। तो इसलिए मेहनत बहुत कर रहा हूँ इस पर बनाने में। जब तक उड़ेगा नहीं तब तक इस पर हम काम करेंगे लगातार कॉन्स्टेंटली। तो फिलहाल के लिए इसका हमने फ्यूजलाज कटिंग कर लिया इस तरह से। अब इसी के साथ सेम साइज हमें एक और कटिंग करना है, ताकि ये दोनों साइड का रहे। कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है दोनों को, और ताकि आपका समय बच जाए, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। और बिल्कुल परफेक्ट दोनों एक साथ ही कटना चाहिए, इतना चाहिए। अब हम इसका बना रहे हैं, बॉटम बना रहे हैं यहाँ पर। तो बॉटम बेसिकली जो नीचे साइड से इसको फिक्स होने वाला है, तो इसका सर्किट डायग्राम आपको दे देता हूँ। तो ये है हमारे प्लेन का बॉटम साइज़। तो इस साइज़ के हिसाब से हमें कटिंग कर लेना है इसको भी, और बिल्कुल परफेक्टली कटिंग करना है, वरना सही से बैठेगा नहीं तो आपका प्लेन सही से बनेगा नहीं, तो बार बार दिक्कत आएगी आपको फिक्स करने में। तो इस तरह से सावधानी से कटिंग कर लेना है ना, जितना इसका साइज़ है उसी हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइज़। बिल्कुल परफेक्टली सावधानी के साथ कटिंग करना है इस तरह से। तो मैं भी इसी तरह से कटिंग कर रहा हूँ बेसिकली सावधानी के साथ। और अब इसको काट लेंगे अच्छे से। तो इसको हमें दो नहीं कटिंग करना है, इसको हमें सिर्फ एक ही कटिंग करना है। नीचे साइड लगेगा, ऊपर से हमें उसका जो विंग स्पैन होता है वो लग जाएगा, और कुछ और भी कटिंग करके लगा देंगे पीसेस को, बाद में बंद हो जाएगा वो। तो इस तरह से इसको अभी कटिंग कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो कटिंग हो गया है, और अब इसको अलग कर लेते हैं इससे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों बॉटम करने के बाद अब हम एलिवेटर बनाएंगे। तो एलिवेटर का साइज़ है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो अब इसको भी कटिंग कर लेते हैं सावधानी से, बिल्कुल नाप के जितना साइज़ है उस हिसाब से कटिंग कर लेना है इसको भी। तो इस तरह से बीच में इसके सेंटर निकाल लेना है, और फिर इसको लाइन खींच देना है, ताकि हमें पता चले कि इसका सेंटर कहाँ है एलिवेटर का, दोनों साइड से बीचों बीच में। तो अब इसको मिला देना है कुछ इस तरह से, और फिर कटिंग कर लेना है इसको पहले की तरह। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग इसको साइज़ के हिसाब से, आपको इसका जो डायग्राम है इस हिसाब से अगर बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्टली बनेगा। जितना बड़ा हमारा आरसी प्लेन होगा सेम आपका ही उतना बड़ा बनेगा, अगर इस डायग्राम के हिसाब से बनाओगे तब। तो इसको कटिंग कर लेते हैं फटाफट से, और इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इसको अलग कर देते हैं, और इसके यहाँ पर जो एलिवेटर का जो पुश होने वाला पॉइंट है, कंट्रोल हॉर्न बेसिकली जो लिफ्ट देता है, तो इसको हमें अलग कर लेना है 4 सेंटीमीटर अलग से। फिर सैंड पेपर की सहायता से अच्छे से घिस लेना है, ताकि इसका थोड़ा कर्व साइड पे और ये अच्छे से बैठ जाए, इस पर अप डाउन होने में आसानी रहे इसका। तो इस तरह से इसको दोनों साइड से हमें घिस लेना है अच्छे तरह से, और इस तरह से हम इसको घिस लेंगे कुछ इस तरह से। और अब इसके बीच में हमें थोड़ा सा कटिंग करना है, ताकि इसके एक्सरे का जो फॉइल होता है वो डालना पड़ेगा, ताकि ये स्प्रिंग की तरह लफे यानी नीचे ऊपर होता रहे। इसलिए थोड़ा सा फॉइल इसको कटिंग करके इसके अंदर डाल देना है एक्सरे शीट को। तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं कटिंग। और इस तरह से करने के बाद अब इस पर जो है यहाँ पर हमने प्लास्टिक लिया है, आप एक्सरे शीट भी ले सकते हैं, एक्सरे शीट का भी इस्तेमाल किया हूँ मैंने। तो इसको लेंगे, फेविकोल लगा कर इसके अंदर डाल देंगे कुछ इस तरह से, छोटे छोटे पट्टियाँ ये स्प्रिंग की तरह काम करेंगे, होल्ड करके रखेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर फेविकोल लगा लेना अच्छे तरह से। और अब फाइनली एलिवेटर के बाद रडर की नंबर है, रडर बनाना है।
तो इसको लगा कर चिपका देते हैं और उसके बाद फिर इस तरह से अब रडर की बारी है। तो रडर भी बना ही लेते हैं कुछ इस तरह से। इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से, और इसको बनाना भी इसी तरह से बना सकते हैं इसको, जिस तरह से इसमें दिखाया गया है सर्किट के हिसाब से। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इसका जो रडर होगा, जो मोड़ने वाला पोर्शन है, ये वाला बनाना है बेसिकली। तो अब इसको इस तरह मार्किंग करने के बाद इसके बीच में भी लगा देना ताकि बिल्कुल सीधा रहे, और इस तरह से बीच में एक लाइन मार देना है ताकि ये अलग हो जाए। फिर इसको भी कटिंग करना है और इसमें भी हमें कंट्रोल हॉर्न लगाना पड़ेगा जो एक्सरे का होता है वो बेसिकली। तो इसको भी कटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसको अलग कर लेंगे। फिर इसके बाद घिसने के बाद इसको भी लगा देंगे। तो इस तरह से अलग कर लिया काट करके, और अब इस तरह से भी सफाई दे देना है। पहले जैसे एलिवेटर के रगड़ा था सफाई दी थी, इस तरह से इसको भी साफ कर लेना है इस तरह से, और हल्का सा क्रॉस कटिंग करना है। फिर इसके बीच में भी सेंटर में इस तरह से कट लगाना है बीच में कुछ इस तरह से, और इस तरह से कटिंग करने के बाद अब मार्किंग कर लेना है कि कहाँ पर ये रडर फिक्स होगा, इसका सेंटर। और फिर से इसमें भी कटिंग लगा देना है जो रडर का मेंटल भाग है इस पर भी। अब एक्सरे का जो ये सीट है इसको हमें सिंपल इस तरह से डाल के इसको लगा देना है, और ये अच्छा रहेगा। ये बेसिकली स्प्रिंग की तरह होल्ड करके रखता है बीच में। फिर फेविकोल लगाकर इसको दोबारा से इसके अंदर डाल देना है अच्छी तरह से। तो मैं इस तरह से लगा रहा हूँ इस पर, और आप भी इस तरह से लगा सकते हो या फिर कोई नया तरीका भी अपना सकते हो अगर ये ठीक नहीं दिखता आपको तो। बाकी ये काम करता है अच्छी तरह से कुछ इस तरह से। अगर ये नहीं तो आप टेप भी लगा कर मोड़ सकते हो, लेकिन टेप वाला सिस्टम ज़्यादा, टेप से ज़्यादा बेस्ट है ये तरीका मुझे दिख रहा है और लग रहा है। तो इस तरह से अच्छे से लगा कर इसके ऊपर फेविकोल को, और मेरा फेविकोल भी ख़त्म ही हो गया यार, तो इसलिए अब नया लाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है, इस पर लगाते हैं। और अब इसको बीच में से डाल देना है इसमें। हाँ, ये ध्यान रखना है जो कटिंग वाला तिरछा कटिंग हुआ है वो नीचे रहना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली एलिवेटर जब उठेगा उसका कंट्रोल हॉर्न, तो ये लड़ने ना पाए उसमें, इसलिए मैंने तिरछा कटिंग किया है इसको। और अब इसको सावधानी से इसके अंदर डाल देना है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा ये हमारा रडर बन के तैयार हो चुका है, और इसको सूखने का वेट करते हैं। तब तक इस पर हमें सफाई कर लेना है इसके फ्यूज़लाज को जो हमने अभी बना दिया है। अब बेसिकली इसको चिपका भी लिया था ताकि वीडियो लंबा ना हो इस तरह से। अब इसको सैंड पेपर की सहायता से अच्छे से घिस लेना है, और इस तरह से इसमें वैसे काफ़ी समय लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो और भी लंबा ना हो। ये सारा काम बड़ा ही सावधानी से, बड़ा ही ध्यानपूर्वक करना है। तो इसको इस तरह से गोल शेप में कर लेना है ताकि हमारा फ्यूज़लाज हल्का भी हो जाएगा और देखने में सुंदर भी लगेगा, जो प्लेन का बॉडी बेसिकली। आप इसको चिपकाने में आप फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फेविकोल में ज़्यादा समय लगता है सूखने में, और इसलिए ज़्यादा दिन भी लगेगा बनाने में। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पर चिपका सकते हो ग्लू गन से। फिर उसके बाद एलिवेटर पे कटिंग कर लेना ताकि हमारा फ्यूज़लाज के अंदर ये आसानी से चला जाए। कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसको मेजर करने के बाद आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हो कि कितना चाहिए। वैसे हमारा जो ये पीछे साइड से था, यानी एलिवेटर साइड से जो पीछे था, इसलिए 3 सेंटीमीटर था, आगे साइड से ये 6 सेंटीमीटर था। तो इस तरह से इसको हमने रखने के बाद कटिंग कर लिया है, और इसको अलग भी कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसको पीसेस को इसके ऊपर टेप लगाना मत भूलना दोस्तों, वरना मजबूती कम रहेगा इसके अंदर। टेप लगाना बहुत ज़रूरी है, टेप लगा लेना। और इसको थोड़ा भी बचा हुआ है तो इसको कटिंग करके अलग कर देते हैं, हाँ इस तरह से। और अब फाइनली इसको कुछ इस तरह से इसके अंदर चला जाएगा। ये थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इस तरह से लगा दिया। अब इसको गोल शेप करते हैं। ये मोटर का बेसिकली जो होल्डर होता है, मोटर गोल शेप में रहेगा, और मोटर इस बार हम अंदर रख रहे हैं, मोटर दिखे ना ज़्यादा, तो इसलिए हम इसको काट रहे हैं। और अब इसको हमने फाइनली चिपका दिया ग्लू गन की सहायता से। और ये सारा काम दोस्तों वीडियो को अलग अलग पार्ट में बनाया है, इसलिए यहाँ पर कुछ पार्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह से मैंने बनाया। और अब फाइनली जो रडर है इसको ग्लू गन की सहायता से इसको चिपका देंगे इसके सेंटर ऑफ पॉइंट में, जो एलिवेटर का है और फ्यूज़लाज का जो टेल है इस पर। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर चिपका रहा हूँ, इसी तरह से आप लोग भी चिपका सकते हो
कुछ इस तरह से। और जब इसको लगाओ तो एक बार दोनों तरफ से फिर से चिपकाने के बाद भी चेक कर लेना कि दोनों बीचों बीच में है, सेंटर में है कि नहीं है, इस तरह से। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने फ्यूजलाज, रडर और एलिवेटर को हमने बना दिया है, चिपका भी दिया है। अब पार्ट 2 का वेट कीजिए, आप लोग शायद अपलोड कर दिया है पहले ही, आप लोग जाकर देख सकते हो इसको। और ये पार्ट 1 है, तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो। और हम मिलते हैं पार्ट 3 में, क्योंकि हमें अब इसका जो फ्यूजलाज में इलेक्ट्रॉनिक सेटअप करना है, एसी मोटर सारा कुछ सेट करना है। तो पार्ट 2 भी जाकर देख लीजिए, यहाँ पर अपलोड हो चुका है पहले ही वो।